प्रकट हुआ, भेड़ा बना। धुंधकारी पहले भेड़ बना बड़ा, और ऐसे गोकर्ण जी ने देखा कि दरवाजा तो बंद था, भेड़ कहां से आ सकता है। तुरंत भैंसा बन गया, तुरंत इंद्र रूप धारण कर लिया, भयावा, प्रिय, ऐसे कई रूप बदल बदल। तब उनका ये विपरीत अवस्था, इसका मतलब ये प्रेत है, क्योंकि ऐसी विपरीत निंदनीय और वंदनीय दोनों रूप धारण कर रहा है, दुर्गति को प्राप्त हुआ प्रेत आत्मा है। वो डरने वाले तो थे नहीं, ज्ञानी महात्मा थे। गोकर्ण ने कहा, कौन है तू? प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, क्या है ये? क्या नाटक कर रहा है? कभी भेड़ बनता, कभी भैंसा बनता, कभी इंद्र बनता, कभी ये रूप। कौन है तू? ये अधोगति को प्राप्त कैसे हुआ तू? गोकर्ण जी डरे नहीं। सच्चा महात्मा न हो तब तो भयभीत हो जाए। गोकर्ण जी सच्चे महात्मा है। अब वो चिल्ला चिल्ला के केवल रो रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। तो गोकर्ण जी समझ गए अधिक पाप होने के कारण ये बोल नहीं सकता। तब अंजलि में जल लिया और कई मंत्रों का जाप किया और फिर उसके ऊपर फेंका। जेवी फेंका तब बोल पाया, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, बचा लो, मेरी भारी दुर्गति हो गई। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधकारी हूं। अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा, पश्चाताप हो रहा, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, धर्म भ्रष्ट पापाचारी। अब मेरी बड़ी दुर्गति है, उन उल्टा वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा करके मारा है। मैं कुछ कर नहीं सकता इस समय। ऐसा थोड़ी कि प्रेत है जिसको चाहे पटक दे, ऐसा नहीं है। ऐसा विधान नहीं, पहले वैश्याओं को मारता जाके। मैं कुछ कर नहीं सकता, प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैववश केवल वायु से जीवित हूं, बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, पर नहीं खा सकता, नहीं पी सकता। आप दया समुद्र भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारा उद्धार तो हो जाना चाहिए, तुम्हारे लिए तो मैं गया में गया, वहां श्राद्ध दिया, तीर्थों में भी अनुष्ठान किया, फिर तुम्हारा प्रेत्युन से उद्धार कैसे नहीं हुआ? तो उनका भैया एक दो बार गया श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होने वाला, बहुत पापी हूं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। कोई दूसरा उपाय सोचो, छोटे मोटे पिंडदान से, दान पुण्य से मेरा उद्धार होने वाला नहीं, बहुत स्टॉक है हमारे पाप का। बताएं, सैकड़ों बार गया श्राद्ध करो तो भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा मैं पापी हूं। कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा, सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। क्या मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मुझे मेरा उद्धार करो। तो कहा ठीक है, तुम अभी इस घर से निकलो, कहीं और रहो, हम जब तुम्हें बुलाएं तब आ जाना। जाओ, हटाओ, हमारे इस घर से हटा दिया उनको। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी बाहर भटक रहा है। रात भर विचार किया कि इसका कल्याण कैसे होगा, जब सैकड़ों गया श्राद्ध से कह रहा उद्धार नहीं होगा। अब जब प्रातः काल हुआ, दरवाजा खुला तो बहुत से विज्ञजन आकर के गोकर्ण जी से मिले। गोकर्ण ने सबसे सलाह की कि क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे स्त्रियों ने उनको मारा और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने कई शास्त्र पाठ आदि की बातें बताई, सबने, पर सही उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी महान तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने प्रातः काल स्नान करके अर्घ दे रहे थे, बोले औरों से क्या पूछना, सीधे सूर्य भगवान से। मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को स्थगित कर दिया, रोक दिया। बहुत बड़ी मंत्रों में। अब हम किससे पूछे, आप ही बताओ। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव ने कहा,
श्रीमद् भागवत महापुराण नियम पूर्वक सुनाओ, निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह पारायण 7 दिन में पूरी भागवत श्लोक सहित। सूर्य भगवान की आज्ञा सबने सुनी, गोकर्ण जी ने भी सुनी। बहुत सरल उपाय। गोकर्ण जी ने